गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है इस माध्यम में जो गुरु जी के आश्रम ने ये हमें बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है सत्संग करने का। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी मंदिर मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस आपातकाल में कोरोना के हम सबको गुरु जी के लाइव दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराया। बहुत मुश्किल था ये समय काटना, लेकिन वो 1 घंटा जो मंत्र जाप चलता है उससे जो हमारे आगे आने वाला दिन है वो 23 घंटे उस चाहत में निकल जाते हैं हमारे कि हम आगे गुरु जी के कल फिर दर्शन करेंगे। और वो दर्शन करके पूरे दिन का जो टेंशन होती है सब कुछ वहीं पे खत्म हो जाती है और एक बहुत ही सुकून बोलते हैं ना उसको, वो हमें मिल जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी सभी सेवादारों का और मैनेजमेंट का, गौरव अंकल का, कि ये बहुत ही सुंदर लाइव प्रसारण किया जो, और अभी ये जो सत्संग शेयर कर रहे हैं इससे भी मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं लेट आई हूँ और मैं लेट ज्वाइन किया है, लेकिन जैसे गुरु जी की मर्जी, जैसे गुरु जी की आज्ञा, जो समय उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, तो मैं आज शेयर करूंगी कि मैं कैसे गुरु जी से मिली और कैसे गुरु जी से ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। गुरु जी जब हमारे ऊपर दुख का समय आता है तो वो किसी ना किसी बहाने से हमें अपनी शरण में बुला ही लेते हैं और फिर अपनी सेवा भी देते हैं। आज भी ऐसा ही है कि हम कितने भी प्रॉब्लम में हैं, कितना भी कुछ है, तो गुरु जी अपने आप ही अपनी सेवा में बुला लेते हैं और किस किस तरीके से हमारा कल्याण करते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता है। मैं अपनी यात्रा जो गुरु जी के साथ है वो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। पहली बार मुझे जब गुरु जी के बारे में मालूम चला तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी दिल्ली से। मैं नूतन आंटी के पार्लर में जाती थी, तो आंटी मुझे अपने गुरु जी के बारे में बताते थे। आज मैं थोड़ा सा ये भी बोलूंगी कि मैं थोड़ा नूतन आंटी के जाने से थोड़ी हर्ट हुई हूँ। उनका गुरुजी ने नाम चेंज कर दिया था नंदिनी बेरी, और अभी 2 सितंबर को हम सबको छोड़ के चले गए हैं। और मैं उन सब सेवादारों का और जो इस आपातकाल में हम लोगों से बिछड़ गए हैं और हम उनसे मिल नहीं सके हैं, उन सबको भी अपने मन से सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि हम लोग इस विपदा में एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए हैं, ना परिवारों से ना किसी से। तो श्रद्धांजलि भी हमारी गुरुजी उन सबको पहुंचाएं और उन सब आत्माओं को अपने चरण कमलों में स्थान दें। नूतन आंटी का मेरे जीवन में ऐसा स्थान है कि वो एक माध्यम बने गुरुजी से मुझे जोड़ने के लिए, तो हमें कभी भी नहीं उनको भूलना है और वो मेरे सत्संग में हमेशा जिंदा रहेंगी। वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती रही और मैं ये सोचकर कि हम किसी और गुरु को मानते हैं, साईं बाबा की पूजा करते हैं और सारे भगवानों को मानते हैं, तो हम किसी बाबा के पास अब नहीं जाएंगे। और बैक स्टोरी ये भी थी कि हमें बहुत सारे बाबाओं ने बहुत ठगा था किसी न किसी रूप में। तो मैंने अपने अंकल से प्रॉमिस किया था कि मैं आज के बाद किसी बाबा, किसी पंडित, किसी के पास नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला था ठीक है। लेकिन जब नूतन आंटी मेरे को गुरुजी के बारे में सत्संग सुनाते रहे 3 साल तक, और मैं उन्हें टाल मटोल करती रही कि हम नहीं जाएंगे, हम जा नहीं सकते हैं, ये है वो है करके। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरा प्रोग्राम था गजल का और मैंने उनको इनवाइट किया, नूतन आंटी को, कि भी आप वेंकटेश्वर कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में मेरा प्रोग्राम है तो आप आना। तो नूतन आंटी तो नहीं आ पाए, लेकिन अनिल अंकल और उनकी बेटी आए सुनने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि सदा आंटी, सब तो आंटी नहीं बोलते थे मुझे वो, तो उन्होंने बोला सदा मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे गुरुजी के सामने भी हाजिरी लगाएं, क्यों मेरे गुरुजी के दरबार में हंसराज हंस भी आते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। मेरी दिल से इच्छा है कि आप एक बार वहां पर जरूर चलें, हाजिरी लगाएं। मेरे मन में भी आया कि नूतन आंटी भी इतनी बार बोल चुके हैं तो चलो कोई नहीं, लेकिन मैं अंकल को कैसे मनाती।
तो मैंने अंकल को बोला मेरा बर्थडे है, मेरे को जैसे चाहूं वैसे मनाने देना। इन्होंने बोला ठीक है, ठीक है जैसे तुम बोलोगी। तो मैंने इनको बोला कि शाम को हम नूतन आंटी के गुरुजी के पास चलेंगे और वहीं लंगर करेंगे। तो ये कहने लगे तू अपना प्रॉमिस भूल गई है। मैंने कहा मैं भूल ही नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला चल ठीक है, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था तो मैं आज जाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा, मुझे बोलना भी नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो आंटी को मैंने फोन किया कि भी आज हम चलेंगे और शाम को चलना है ना। तो मुझे पता नहीं था कैसे क्या है। तो आंटी ने मेरे को बोला कि इतने बजे ना गाड़ी लेके मेरे फादर के बाहर आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे पास कार नहीं है आज। मैंने कहा ठीक है। और मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं दिन में थोड़ा सा लेटी और मेरी आंख लग गई। आंख लगती है तो मेरे को सपना दिखाई देता है। सपने में मेरे को गुरुजी दिखाई देते हैं, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं, बहुत गोल्डन सुंदर सा सिंहासन है, उसमें गुरुजी बहुत अच्छे से चोले में बैठे हुए हैं। एक ओंकार और ओम जो है वो लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। और ऊपर एक गोल्डन ईगल घूम रहा है आसमान में, खुले आसमान में। तो आंटी से मैं पूछती हूँ कि भी आंटी हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह ऐसी है, वहां पर ये सब है? तो वो कहती है आंटी कि तेरे को कैसे मालूम चला, मैंने तेरे को गुरुजी के सत्संग सुनाए हैं, मंदिर के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो मैंने बोला आंटी ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया था आज, दिन में मैं कभी सोती नहीं हूँ, आज पता नहीं कैसे नींद आ गई और ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला कि तेरे को तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और तेरे को दर्शन हो गए। तो यकीन मानिए कि उस समय हम ना समझ थे, नए नए थे, कुछ अकल नहीं थी। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसे ही मेरे को दिखाई दे गया होगा, ठीक है। हम पहुंचे सत्संग सुनते सुनते गुरुजी के दरबार एम्पायर स्टेट। गुरुजी, हम जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि आंटी ने बोला था कि गुरुजी के गद्दी पे बैठने से पहले हमें पहुंचना है, क्योंकि शिष्य को टीचर का इंतजार करना चाहिए, टीचर शिष्य का इंतजार ना करे। तो हमने कहा ठीक है, हम जल्दी पहुंच गए थे। तो देखा गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे किचन के बाहर और उन्होंने कैजुअल वियर्स पहने थे, जॉगिंग शूज पहने हुए थे, पालती पालती मार के पैर ऊपर करके बैठे थे। उन्होंने ऐसे साइड में देखा गेट की तरफ, तो हम आ रहे थे अंदर। उन्होंने पूछा कौन है, तो नूतन आंटी बोली मेरी फ्रेंड हैगी। तो गुरुजी कहते कच्ची की पक्की? तो उन्होंने बोला पक्की। तो गुरुजी हंसे, फिर कहते की कर देने। हमने कहा गुरुजी गाना गाते हैं। तो गुरुजी कहते किहो जगह गांदे हो? हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं हम कैसा गाते हैं, आप सुनोगे तो पता चलेगा। कहने चंगा बह जा। ये बैठने लगे तो कहने लगे कितने रहने वाला है? तो इन्होंने बोला गुरुजी मैं जम्मू दा। तो मैं भी थोड़ा मुड़ी रही थी तो गुरुजी ने ऐसे बोला तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। थोड़ा सा मेरे को लगा पहले गुरुजी ने मेरे को बोला किसको बोला है, मैंने ऐसा देखा तो गुरुजी मेरे को ही बोल रहे हैं और ऐसे इशारा भी कर रहे हैं। और मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैं सिक बॉर्न बेबी हूँ। ये बात मेरे इन लॉज तक को नहीं मालूम थी, मेरे हस्बैंड को मालूम थी, लेकिन हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा गुरुजी को कैसे मालूम चल गया, कहीं मैंने नूतन से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करी है क्या? फिर मेरे मन में आया नहीं, मैं तो कभी उनसे कोई बात करी नहीं है। और मैं बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि हम जहाँ आए हैं वो गुरुजी साक्षात भगवान है, उन्हें सबका पता है। यहाँ तो आने से पहले ही सबकी फाइलें खुल जाती हैं और उनकी मर्जी के बगैर तो कोई आ भी नहीं सकता इस दर पर। ना समझ थे हम बैठ गए। मुझे चाय प्रसाद मिला और मैं चाय प्रसाद पीने लगी तो मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगा उससे मेरे को रिलीफ मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है और जब ये चाय प्रसाद नहीं मिलेगा मेरे को, उसके बाद ये अभी तो थोड़ा टाइमली रिलीफ मिल गया है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी भी वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। और इसलिए हम सबको बोलते हैं कि चाय प्रसाद और जो भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है, चाहे वो मंदिर में हो या सत्संग में हो, आप उसको पूरा खत्म करें, क्योंकि वो आपकी एक डोज है, दवाई है जो गुरुजी ने ब्लेस करके हमें दी है। तो ये इस तरीके से गुरुजी से पहली मुलाकात हुई। हमें लंगर सर्व हुआ। लंगर सर्व होने के बाद बच्चे थोड़ा तंग करने लगे, मम्मा ये कोई बर्थडे पार्टी है, आप कहाँ ले आए हो, ये वो धीरे धीरे। लेकिन शब्द चल रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा मन शांत हो रहा था और थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगा कि हम जन्नत में बैठे हुए हैं। लंगर मिला। लंगर के बाद हम लोग हाथ धो के वहीं से भागना चाह रहे थे। हमें पता नहीं था कि गुरुजी से दोबारा आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगना है।
तो हम जाने लगे थे, हम चप्पलें ढूंढने लगे तो किसी ने बोला कि आपको आंटी आज्ञा लेके फिर गुरुजी से जाना है। हमने कहा अच्छा ठीक है। हम दोबारा लाइन में लगे। फिर अंकल, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी को ऐसे ही देखा। फिर अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे कि वीरवार ਨੂੰ आई तो 5.25 ग्राम का सोने का ओम बना के ले आई। तो अंकल ने मेरे को देखा गुस्से से, क्योंकि इनको लग रहा था कि अभी तक तो जहां भी हम जाते थे दक्षिणा के रूप में या कुछ, तो हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ता था। और यहाँ पर भी गुरुजी सोने का ओम मंगा रहे हैं। और उन दिनों कंडीशन ऐसी थी कि भी बस बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा था और बहुत ही बुरा हाल था। तो अंकल मेरे से रास्ते में आके लड़ने लगे कि तूने मेरे को फंसा दिया, ये है वो है। तो मैं भी परेशान कि भी क्या बोलूं, उनको क्या आंसर दूं। चुप बैठी रही, सुनती रही। आ गए हम लोग घर पर। तब ऐसा होता था कि पुरानी संगत जो है नई संगत को छोड़कर ऊपर कहीं उनको जगह मिल जाती थी, वो वहां चले जाते थे। तो नेक्स्ट डे नूतन आंटी का फोन आ गया मॉर्निंग में, तू तो बहुत ब्लेस्ड है, तेरे को गुरुजी ने आते ही मतलब इतनी बातें कर दी और ओम भी मंगा लिया, ये है वो है। तो मैंने उनको बोला आंटी ठीक है वो सब, लेकिन जो मैं तो जा नहीं पाऊंगी, मुश्किल है मेरा जाना। तो उन्होंने बोला नहीं, जो गुरुजी ने बोला है वो तो करना है। तो हमने आपस में सलाह करी कि भी पहले हमारा बहुत बैड टाइम चल रहा है, अगर ये नहीं करेंगे कहीं ऐसा कोई वहम रह जाएगा। तो लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया। वीरवार को पहुंचे, लाइन में लगे हुए थे। गुरुजी ने दूर से देखा, कहने के ले आई। हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी ने पूछा डेट ऑफ बर्थ की है। इनकी तरफ देखा तो इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दी। तो गुरुजी कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके इनू गले विच पा ले। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ने ये ब्लेस करके लॉकेट जो है कोई नजर वजर के लिए दे दिया है, और गुरुजी ने सोचा है कि शायद यही सिंगर है, तो मैं भी बोलूं कुछ। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे वास्ते। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ कनेक्शन हैगा। और जल्दी से बोल गए गुरुजी पंजाबी में, जो मेरे पल्ले पड़ा ही नहीं। तो मैं इधर उधर देखने लगी तो संगत ने बोला आंटी एक जना ब्लेस हो जाता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं। तो मैंने मन में बुगड़ किया है तो आने ही नहीं चाह रहे थे। चलो कोई नहीं, तो बैठ गए और बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे को देखा, मनी मन ये संतोष हुआ कि गुरुजी ने तो ये ओम लिया नहीं जो हम सोच रहे थे गुरुजी के बारे में कि गुरुजी ये ले लेंगे और ऐसे ही मतलब सबसे लेते होंगे। तो गुरुजी तो मतलब ब्लेस करके दे दिया गुरुजी ने। वापस मनी मन शर्मिंदा भी हुए और बैठ गए। और फिर तीसरी चौथी बार मैं बच्चों के साथ फिर दोबारा चली गई, बच्चों को भी साथ ले आती थी। फिर गुरुजी ने टोका आंटी फिर ले आई टब्बर। मैंने कहा गुरुजी टब्बर? तो गुरुजी कहते हाँ टब्बर। तो जोशी अंकल ने मेरे को बोला आंटी बच्चों को नहीं लाना है, बच्चों को घर छोड़ के आना है और बच्चे घर बैठे ब्लेस हो जाते हैं, आप दोनों आओ। तो मेरे मन में टेंशन होती थी कि मैं वैसे ही शोज में गायब रहती हूँ, तो रातों को देर से आती हूँ, बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं। बच्चे बड़े हो रहे थे, टीन एज में थे, कोई 10th में कोई 12th में, छोटे वाला 5 साल का था। तो एक माँ का दिल समझ सकते हो कि मेरा अटका ही रहता था कि भी शरारती भी थे तीनों बॉयज। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मैं कैसे हैंडल करूंगी। गुरुजी तो मना कर रहे हैं, यहाँ पे आके थोड़ी देर कंट्रोल तो रहते थे वो और ब्लेसिंग भी मिलती उनको। ये पता नहीं था कि वो जो पालनहारा है वो तो खुद ही सामने बैठा है, जिन्होंने हमें भी आज तक संभाला हुआ है और बच्चों को भी संभालेंगे। समझ नहीं थी, अपना अपना दिमाग लड़ाते रहते थे। तो आना शुरू कर दिया और कोई 5वीं-6वीं बार आए होंगे तो गुरुजी कहने लगे चलो आज थोड़ा गाना सुन दे। तो अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बाजा नहीं लेकर आया। तो कहते हैं कि बाजा कित्थे है? अंकल ने बोला घर। घर कित्थे है? गुड़गांव। तो गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक के लिया, आंटी नू इत्थे छड़ जा। तो मेरे को गुरुजी ने सिंहासन के राइट साइड बैठा लिया, आंटी इत्थे बैठ जा। और अंकल मेरे को गुस्से से देखते हुए चले गए। मेरे मन में टेंशन हो गई, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे वापस, डायरीज लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, और शायद ये इतनी देर लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी तब तक, ये टाइम पता नहीं था कि गुरुजी कितनी देर तक बैठते हैं। मेरे को लगा तब तक गुरुजी उठ जाएंगे। तो क्योंकि उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ट्रैफिक जैम होता था, एक साइड पर हमें 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एम्पायर स्टेट से आरडी सिटी, आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट, बाजा लेके डायरीज लेके अंकल 15 मिनट में कैसे आ गए मुझे समझ नहीं आई आज तक। ये भी कोई गुरुजी की लीला थी।
तो जब ये आए तो इनके हाथ में डायरी का बैग भी था, तो मेरी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए थे कि डायरीज ले आना या क्या है। तो मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को सुनाऊंगी क्या, क्योंकि मेरे को भजन तो आते नहीं थे। एक दो भजन थे, ठुमक चलत रामचंद्र और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो टेंशन हो गई मुझे, शब्द भी एक दो आते थे। तो जैसे ही बाजा आ गया तो गुरुजी कहने लगे, इशारा किया कि अभी रुक जाओ। तो अंकल बाजा साइड पर रख दिया। जब काफी संगत चली गई और थोड़ी संगत रह गई, तब गुरुजी ने इशारा किया कि जाओ बाजा ले आओ। तो अंकल बाजा लेकर आए। अंकल ने गजल सुनाई, आवारगी। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा तो मैं समझ गई कि मेरी टर्न है। तो मैंने सर ढक के गुरुजी को प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे शब्द सुनाया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं भजन सुनाऊं? तो गुरुजी कहते मैं शब्द भजन सुन के बोर हो गया। तो मैंने लता दा गाना सुना, कोई ओल्ड गया। अब और परेशान हो गई कि भाई गुरुजी को क्या सुनाऊं, लता जी का कौन सा ऐसा गाना। इंडेक्स देखा तो उसमें तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा मेरे को दिखाई दिया, और मैंने अंकल को थोड़ा ऐसे इशारा किया। अंकल कहते हाँ सुना दे। तो जैसे मैंने वो गाया तो गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने काफी ब्लेसिंग्स दी, और उस दिन हमें ये दो गाने गाने का मौका मिला। इस तरीके से गुरुजी ने हमें बुलाते रहना कि कल फिर आ जाओ, कल वल फिर आ जाओ। तो हम जाने लगे, बहुत अच्छा लगता था। अब ये हो क्या रहा था कि गुरुजी ने मेरे अंदर जो सोया हुआ आर्टिस्ट था उसको जागृत किया था। मैंने रियाज करना छोड़ दिया था। मेरे को लगता था कि मेरे को इवेंट्स में जाती हूँ, वहां पर अभी अपनी चॉइस का एक दो गाना शुरू करते हैं कि आ जाते हैं सब लोग कि भी फास्ट गाओ, कुछ रिदमिक सुनाओ, कुछ ये करो, कुछ वो करो, तारा तारा लगा दो। तो मेरे को अंदर से मेरा आर्टिस्ट मर गया था। मेरे को लगता था यही सब गाने के लिए हम पैदा हुए थे, यही सब गाने के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया था, इतना रियाज किया था। तो धीरे 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 करके अंदर से मेरे वो जो लॉ थी ना वो सब खत्म हो गई थी। और मनी मन बहुत सारे क्वेश्चन थे जो गुरुजी के साथ मेरे चलते रहते थे, लेकिन मांगा उनसे मैंने कभी कुछ नहीं। गुरुजी अंतर्यामी थे, वो धीरे धीरे समझ गए थे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो जब छठी बार हमने गए दोबारा से, तो गुरुजी ने एक दिन क्या किया कि बहुत देर तक हमें रोके रखा। तो रोके रखा, गाना भी सुन लिया, उसके बाद फिर बिठाए रखा, लंगर डबल कराया, उसके बाद चाय प्रसाद आई। चाय प्रसाद के बाद एक आंटी को कहा कि कुछ इशारा किया, वो किचन में गई। किचन में काफी गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद बन के आ गया। मैं तो कभी भी इतना घर में खाना नहीं खाती हूँ, 2 रोटी से ज्यादा कभी भी खा ही नहीं सकती हूँ। लेकिन गुरुजी के यहाँ लंगर जो हम करते थे पता नहीं चलता था वो कहाँ चला जाता, डबल लंगर, उसके बाद चाय प्रसाद, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। अब जो ये हलवा प्रसाद आया ना, इसमें बहुत सारा देसी घी था, गरम था और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। सबको 4 लोगों को शेयर करने के लिए मिला था, और हम दोनों की प्लेट में सेम क्वांटिटी जो थी वो हम दोनों को खानी थी। तो इन्होंने मेरे को देखा और मुझे धीरे से कहने लगे कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी, पहले लंगर में इतना मीठा खा लिया है। गुरुजी बहुत दूर बैठे थे, बहुत दूर। मतलब हम लोग जैसे गुरुजी के रूम की साइड बैठे थे और गुरु सिंहासन की तरफ। वहीं से गुरुजी बोले कि खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। हम हैरान हो गए कि भाई गुरुजी को कैसे पता कि तुम्हें शुगर है, और ये बात तो मतलब तुमने मेरे कान में बोली है, और क्या इसमें लंगर में कुछ ऐसा मिलाते होंगे जिससे शुगर नॉर्मल हो जाती होगी। नेक्स्ट डे जाके चेक किया तो शुगर नॉर्मल थी। हैरानी हुई थोड़ी सी, फिर बिलीव भी नहीं हुआ कि भी ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब भी अंकल आए, लंगर करे, नेक्स्ट डे जाके चेक करें, शुगर नॉर्मल होती थी। और कहीं बाहर कुछ खा लेते थे तो मतलब शुगर फिर बढ़ जाती थी। तो ऐसा चल रहा था, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब ये प्रसाद खाने से ये शुगर नॉर्मल हो रही है। इतने में क्या हुआ कि जैसे हम लाइन में लगे थे तो एक अंकल कहने लगे कि मैं आपसे सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। हमें लगा है शायद कुछ मंत्र, कोई स्टोरी, कोई प्रवचन ऐसे कुछ सुनाएंगे। तो वो कहने लगे मैं डॉक्टर हूँ और मैं एम्स में डॉक्टर हूँ, मैं थायराइड का डॉक्टर हूँ और मेरे को अस्थमा है, और मैं यहाँ गुरुजी के आता हूँ, लंगर करता हूँ, दवाई नहीं खाता हूँ और मैं ठीक हूँ। हमने एक दूसरे को देखा, सच मानिए हम लोग मनी मन बहुत हंसे, घर जाके और भी हंसे। हमने कहा ये शायद गुरुजी ने एक टीम बना रखी है और वो लोगों को ऐसे मतलब सम्मोहन करते हैं कि भी
मैं सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये हमारी नासमझी थी, अकल नहीं थी हमें। तो ये जो सोच थी, बहुत ही बुरी सोच थी, जिसके लिए गुरुजी आज हम माफी मांगते हैं आपसे। तो घर जाके हम लोग डिस्कस करते थे आपस में कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, मालूम नहीं था। लेकिन वो सत्संग जो हो रहे थे हमारे आसपास, जो हम सुन रहे थे, वो गुरुजी हमारा क्योर कर रहे थे। क्योंकि मेरे को मेरी पत्री में और हर जगह ये आया हुआ था कि मुझे उस पीरियड में अस्थमा होना था और सिम्टम्स भी नजर आ रहे थे कि मैं साइनस भी था, सब कुछ था। और तो गुरुजी ने उस दिन वो सत्संग सुना के मेरा क्योर कर दिया था और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा अस्थमा ठीक हो रहा है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे को होने वाली भी होती हैं और गुरुजी का सत्संग हम सुनते हैं और उससे हमारा वो सारा रोकथाम हो जाती है, जो समझ नहीं आती है हमें। कि हम ही सोचते हैं कि ये किस लिए हो रहा है, किस लिए हमें सुनाया जा रहा है, लेकिन वो गुरुजी की लीला होती है जो जिसके लिए हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है। और दिमाग तो लाना ही नहीं था और समझ थी नहीं, और फिर भी हम अपना दिमाग यूज करते थे। क्योंकि गुरुजी तो बोलते थे, जो कि हमें बाद में मालूम चला कि अपना दिमाग को बाहर रख के आया करो जूतियों के साथ, लेकिन हम फिर भी अपना दिमाग लेके जाते थे। लेकिन जब समझ आई और गुरुजी ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी, तो ये पता चलने लगा कि गुरुजी भगवान है। और इस तरीके से फिर गुरुजी ने अपनी लीलाएं करनी शुरू करी। एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खाना बना के भाग गई गुरुजी के पास कि भी टाइम से पहुंच जाए, लेट ना हो जाए। तो मैंने मूंग की दाल बनाई थी बच्चों के लिए। वो और बड़े वाला बेटा जो शेफ है, उसको बहुत खाना बनाने का शौक था, तो उसको मैंने बोल दिया, बेटा आप फुलके बना लेना, मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से रिकॉर्डिंग में गई हुई थी, पहुंचते पहुंचते गुड़गांव से फिर एम्पायर स्टेट, तो मैं लेट हो जाऊंगी, बेटा आप कर लेना। वो उसने कहा ठीक है। जब लंगर आया ना सामने, तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया। मैंने कहा ले, मैं पता क्या बना कर आई हूँ, यहाँ मैं बड़े मजे से ये सब खाऊंगी, इतनी सारी मिठाइयाँ, ये सब चीजें मैंने मन में सोची। किसी को मालूम भी नहीं था कि मैंने क्या सोचा है, अंकल तक को नहीं मालूम था। तो जब मैं रात को गुरुजी ने गाने वाने सुने, उसके बाद कहा कि भी आज्ञा दी कि जाओ, तो जैसे मैं उठ के मुड़ी हूँ तो इतने में संगत ने बोला कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने वापस मुड़ के देखा तो गुरुजी ने हाथ ऐसे किया, एक मिठाई का डिब्बा गुरुजी के हाथ पर। इतनी नासमझ, इतनी सद्बुद्धि नहीं गुरुजी ने मेरे को बख्शी उस समय कि मैं समझ ही नहीं पाई कि वो कौन सा प्रसाद है। मैंने सोच, ये तो लगा कि यहाँ कुछ था तो नहीं अभी तक, मिठाई कहाँ से आ गई एकदम से। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने समझने नहीं दिया क्या था। मैंने वो लिया डिब्बा और ये सोचा कि चलो थक गई हूँ बहुत ज्यादा, जल्दी जाके घर रेस्ट करूं। तो मैं कार में बैठी तो वो मिठाई का डिब्बा 1 किलो से 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसे उसका वजन बढ़ने लग गया। मैं सोचती रही क्या हो रहा है, ये मैं इतनी थक गई हूँ क्या, या क्या हो रहा है। फिर मेरे को लगा नहीं, सब कुछ तो मतलब है इसमें। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। कहते क्या हो रहा है। मैंने कहा ये मिठाई का डिब्बा जो मिला है, ये इसका वेट क्यों बढ़ रहा है। कहते पागल हो गए। मैंने कहा नहीं सच में, पहले ये 1 किलो तक का था, फिर ये 5 किलो 10 किलो बढ़ता जा रहा है। तो ये हंसने लगे, कहने लगे तू सत्संग नहीं सुनती गुरुजी के, गुरुजी को पता चल गया हुआ हमें नोटों की जरूरत है, इसलिए नोट भेजे होंगे। तो मैंने कहा तुम्हें नोटों के सपने आते रहते हैं, और हमारी लड़ाई शुरू हो गई जैसे हमेशा होती। और हम घर पहुंचे तो बच्चों ने दरवाजा खोला, कहने लगे मम्मा आपके अंदर से तो गुरुजी की खुशबू आ रही है। और सच में मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि गुरुजी के हाथ से मैंने मिठाई का डिब्बा लिया है, और गुरुजी के हाथों से वो फ्रेग्रेंस आती रहती है हमेशा। उनके चरण छूते हैं हाथ, मतलब तो तब भी वो फ्रेग्रेंस हमारे हाथों से आती रहती थी। वो एक डिवाइन खुशबू थी, जो आज भी कभी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी सुनसान जगह में भी होते हैं तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस बताते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि गुरुजी हैं। तो उस समय तो पता ही नहीं था हमें कि भी ये फ्रेग्रेंस डिवाइन है। तो मेरे को लगा मैंने गुरुजी के हाथ से ये प्रसाद लिया है, और वो मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, इसलिए मेरे पास से वो खुशबू आ रही है। तो मैंने जल्दी से रखा वो डिब्बा टेबल पर और खोला जल्दी से, तो देखा उसमें बेसन के लड्डू थे। वो बेसन के लड्डू थे, उसमें थोड़ा थोड़ा कलर्स भी थे, मल्टी कलर्स भी थे बीच में। तो उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी, वो 1-1.5 महीने तक फ्रेश रहे। बच्चों ने भी खाए, मैंने भी खाए, अंकल ने भी खाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सचखंड का प्रसाद है या क्या है। गुरुजी ने नहीं बताया, ना ही किसी ने बताया, और ना ही हमने जानने की कोशिश करी। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हमें
ना समझों को, और हमने वो ली। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहने लगे क्यों मुंह लमका के बैठे हो। तो हमने, अंकल कहने लगे कि भी गुरुजी मैं जम्मू से आया हूँ, मेरे को 25 साल हो गए, मेरा नाम नहीं हुआ। गुरुजी कहते मेरे को तो नहीं आया, खाली रुक जा 1.5-2 साल। तो ये मुंह लटका के बैठ गए कि 1.5-2 साल और रुकना पड़ेगा। फिर गुरुजी कहने लगे बाजा लिया, तो बाजा लेकर आए, गाना सुनाया, संगत ने ताली बजाई। तो गुरुजी कहते जा संगत ने सुन लिया, तेरा हो गया काम, तेरा संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया। फिर मुझे कहने लगे कार में, यार 20-25 लोग बैठे थे, इनके सुनने से क्या नाम हो जाएगा, गुरुजी कैसे बातें करते हैं। तो मैं चुप रही। मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरुजी की क्या लीला हो रही है। तो आज आप संगत जी देखिए, गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी कि संगत में सुन लिया जा, तेरा नाम हो गया। इतनी संगत गुरुजी की कृपा से इतनी महिमा बढ़ रही है, और गुरुजी के जो भजन हैं जो हमने गाए हैं वो पूरी दुनिया में गुरुजी के आश्रम के द्वारा, गुरुजी की कृपा से सब तरफ इतने फैले और प्रसिद्ध हुए। गुरुजी की कृपा से वो सारा नाम फैला, और गुरुजी ने हमारी झोलियां भर दी रहमतों से, बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी बोलते थे नोट नहीं छापने, जा बाजा कट के लिया, कैसा नहीं हट करानिया, जा बाजा कट के लिया। कभी हम बोलते थे गुरुजी आज हम जल्दी चले जाते हैं, बच्चों के एग्जाम है, कल बोर्ड का पहला पेपर है। हम डरे होते थे कि बच्चे पता नहीं पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे। तो गुरुजी कहते गांधी रहे, तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। तो मैं गाती रहती थी, आके देखती थी रात के 2 बजे टीवी चल रहा होता था। तो मैं सोचती थी गुरुजी कैसे होगा, ये तो बच्चे टीवी देखते रहते हैं। लेकिन जब मार्कशीट आई तो उसमें रिजल्ट देखा, तो जिन सब्जेक्ट में उसने टीवी देखा था उन सभी डेट्स में बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया। और ये सब गुरुजी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पास भी हो पाएंगे। और गुरुजी ने कृपा करी, सारे बच्चों के रिजल्ट अच्छे अच्छे आते रहे, और वो सब पास होके आज अपनी अपनी जॉब्स पे चले गए हैं, और छोटे वाला कॉलेज में आ गया है। सब गुरुजी ने जो जो कहा वो सब कुछ सिद्ध होता रहा। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को कोई सिंगर्स की कमी थी, या हम सोच रहे हैं कि हमने उनको गाना सुनाया, लेकिन वो कल्याण तो हमारा कर रहे थे। ना हमें गाना आता था, ना हमें सुर की समझ थी ना अभी कुछ आता है, लेकिन सब उनकी रहमत से, उनकी कृपा से ही हमारे सारे काम हो रहे हैं, आज भी होते चले जा रहे हैं। जैसे जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, मन से गुरुजी को याद करते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस भी आती है। और ये सब परेशानियां तो हमें अपनी कार्मिक जर्नी है, भुगतनी है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो 10% ही हमें झेलनी पड़ती है। और ये सबको पता है कि गुरुजी कितना कितना सबका भला करते हैं। जो भी सच्चे मन से गुरुजी के पास आता है और गुरुजी की शरण में आता है, सबको यहाँ पर मिलता है। फिर एक दिन गुरुजी ने बोला कि तुम दोनों बड़े परेशान हो, तो हम ना ऐसी दूर से, गुरुजी ने बोला मुंह लमका के बैठे हो। फिर तो हम घुटने घुटने चल के गुरुजी के ना सिंहासन के पास पहुंच गए। बैठे हुए थे हम साइड पर, वहीं से हमने उठे भी नहीं, हम जैसे बच्चे चलते हैं, हम घुटने घुटने चल के गुरुजी के पास पहुंच गए। ये उस तरफ, मैं इस तरफ। गुरुजी कहते की होया, मैं तो चुप रही, यही कुछ बोले। फिर गुरुजी ने कहा कि पूजा है, ऐसे ऐसे करनी है। तो हम सोचने लगे कि भी ये तो गुरुजी ने बड़ी लंबी पूजा बता दी, क्योंकि वो रोज उसको प्रवाहित करने के लिए यमुना में जाना पड़ता था। तो यमुना गुड़गांव से दूर है, और उसके लिए पेट्रोल की भी जरूरत होती थी। पेट्रोल के पैसे होते नहीं थे हमारे पास। किसी तरीके से वो पूजा करनी शुरू करी। अब गुरुजी मेरे से रोज पूछते थे आज इतने दिन हो गए, फिर जाती थी आज इतने दिन हो गए। तो उनको सारा याद था कि हमने कौन से दिन पूजा शुरू करी है और कब कितने दिन हो गए हैं। अब क्या हुआ कि बीच में हमें शो आ गया, हम पानीपत चले गए सिंगिंग के लिए। वहां वो देर तक चला प्रोग्राम, तो रात के 2-3 बज गए। अंकल थक गए थे, उन्होंने खुद ही ड्राइव किया था, वापस भी खुद ही ड्राइव करके आना था। तो अंकल कहने लगे कि मैं तो नहीं उठता, आज मेरे से उठा नहीं जाएगा। और तो मैंने कहा नहीं उठोगे तो फिर वो पूजा तो 10 बजे से पहले पहले करनी है। तो ये कहने लगे मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं उठता। तो मैं गुरुजी को अरदास करी, मैंने गुरुजी आप तो रोज पूछते हो, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, आज पूजा टूट गई, चलो मैं भी सोती हूँ, फिर मैं भी जाके क्या करूंगी। मैं भी आराम से सो गई।
4 बजे करीब अंकल मेरे को उठाते हैं, उठ जा उठ जा। मैंने कहा अभी तो मैं सोई हूँ। कहते हैं नहीं नहीं उठ जा, चल नहा ले और तैयार हो जा। तो मैंने बोला क्यों, आप तो मना कर रहे थे कि मैं उठूंगा नहीं जल्दी। तो कहने लगे नहीं नहीं मेरे को तो ना किसी ने उठा दिया ऐसे ऐसे करके, तो मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ पूजा ही कर लूं। तो मैं समझ गई कि गुरुजी की लीला, हम सत्संग सुनते रहते हैं तो भी गुरुजी ने इनको उठाया होगा। मनी मन मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और मैं जल्दी इनके साथ पूजा करी। वो पूजा कंप्लीट हुई जैसे ही तो हम गुरुजी के पास आए। तो मैं भी बोलने लगी थी, गुरुजी ने मेरे को बोला था कि जो लास्ट डे पूजा करोगे ना तो उस दिन का टाइम मेरे को बताना। तो मैं उनको सियानी बन के टाइम बताने लगी कि भी गुरुजी टाइम आज का जो पूजा हो गई और टाइम, अभी मैं टाइम ही बोला था। गुरुजी कहते हाँ हाँ 9:45 बजे तो पहले कर ली सीगी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी फिर अब क्या करना है। गुरुजी कहते फिर हो गया सारा काम, कल्याण हो गया, उनका भी टेंशन है। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही करना था क्या। और गुरुजी को टाइम कैसे मालूम चल गया कि हमने इतने बजे पूजा खत्म करी थी। तो गुरुजी को सारा मालूम होता था कि हम चले हैं कि नहीं चले हैं, पूजा करी है कि नहीं करी है और कितने दिन हो गए। तो गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। बस एक उन्होंने लीला रची कि हम जो हमारा वो बुरा टाइम है वो इस पूजा के दौरान कट जाए। ऐसे भी उनकी जो लीला थी वो समझने की कोशिश भी नहीं करी। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि एक लोटा लेके आना, बड़ा लोटा लेके आना। तो हम बड़ा लोटा लेके चले गए, तांबे का लोटा। तो लोटा लेकर गए तो गुरुजी ने बोला कि भी इसका ना, इसको साफ करके इसमें 41 डेज तक पानी भर के रखना रात को। फिर ये दोनों सुबह उठ के दोनों तुम आधा आधा पीना और उसके बाद थोड़ा सा पानी बचा के दोनों नहा भी लेना इससे। तो एक आंटी बैठे थे पुरानी संगत, वो उन्होंने गुरुजी को बोला गुरुजी वखरे वखरे प्राणी है तो वखरा वखरा लोटा नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते तू गुरु है कि मैं गुरु हाँ, मैंने पता है किसका की कल्याण करना है। तो हम चुप हो गए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी। तो फिर हमने और आसपास की संगत से पूछा तो संगत ने बताया कि इसको ऐसे मानना है, इसको ऐसे करना है। हमने नहीं पूछा गुरुजी से कि आपने लोटा क्यों ब्लेस करके दिया है, क्या रीजन है। जैसे गुरुजी ने कहा वैसे हमने किया 41 डेज तक और फिर वो लोटा संभाल के रख लिया। उसके बाद मैं एक बार गा रही थी तो गुरुजी ने मेरे को बोला तेरी आवाज जाके ऊपर शार्प हो जाती है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मेरे को साइनस है। तो गुरुजी कहते कल ना छोटा जिहा लोटा लाई तांबे का। फिर कहने के तू भी ले आई, इनको देख के बोले तू भी ले आई। अच्छा ऐसा एंड करना, दोनों अपने नाम लिखा के लाना। तो गुरुजी को पता था मिक्स ना हो जाए लोटे, इसलिए हम दोनों ने अपने फिर नाम लिखाए उस पे तांबे के लोटे पर। फिर अपना अपना लोटा लेके हम गुरुजी के पास आ गए। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और कहने लगे 41 डेज तक इसका पानी पीना, दोनों ने अपने अपने लोटे से। तो हमने फिर भी नहीं गुरुजी से पूछा, लेकिन समझ थोड़ी आ रही थी कि ये वॉइसेस के लिए गुरुजी हमें दे रहे हैं। तो वो फिर हमने 41 डेज तक किया। आज भी हमने वो लोटे संभाल के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ देते चले गए। कई चीजें ऐसी थी जो हमें पता भी नहीं चल रही थी और हमारे साथ हो रही थी उन दिनों। जैसे कि हमारी एल्बम थी, वो एल्बम बहुत सालों से पड़ी हुई थी, दीवानी कर दीनी। उसके लिए अंकल ने ना जाने कितने धक्के खाए थे कि भी वो रिलीज ही नहीं होती थी। वो एक सूफी और गजल की एल्बम थी और उसके लिए बॉम्बे कहाँ किस किस कंपनी में हमने दर ठोकरें खाई थी, वो रिलीज नहीं होकर देती थी। वो पता नहीं कैसे गुरुजी के शरण में जब हम आए तो वो गुरुजी की कृपा से वो बनी, रिलीज हुई और एक कंपनी मिली हमें और उससे रिलीज हुई। तो हम गुरुजी के पास गए। मैंने अंकल को बोला कि गुरुजी को ये भेंट करना अपनी गजल की सूफी एल्बम जो रिलीज होने जा रही है। तो अंकल ने क्या करा, जाके गुरुजी को ऐसे दी। गुरुजी ने उसको हाथ में नहीं लिया और गुरुजी ने कहा टेबल पे रखने के लिए इशारा दिया। तो हमने साइड टेबल पड़ी थी उस पे रख दी। तो मेरा थोड़ा दिल वो हुआ कि अंकल को गुरुजी के चरणों में रख देना चाहिए था। तो लेकिन मैं उस समय क्या बोलती, अपनी अपनी समझ होती है। तो गुरुजी ने साइड पर रखवा दिया। तो मुझे लगा कि गुरुजी अभी थोड़े इससे खुश नहीं है, इस सूफी एल्बम से। ये मेरी अपनी अंदर की वो थी सोच। लेकिन जब मेरे को बाद में मालूम चला, मेरे को डीजे अंकल ने बताया कि भी जो आप एल्बम लाए थे गुरुजी को, तो गुरुजी ने उसको नहीं सुना। तो हमने अंकल को बोला, अंकल गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो जो सिंगर आए थे उन्होंने एल्बम दी थी वो चलाएं। तो गुरुजी कहते नहीं, हाले रस नहीं आया।
तो हम कहते हैं, अंकल कहते हैं, मैं चुप हो गया। फिर एक दिन हमारा टीवी में इंटरव्यू आ रहा था, मेरियां गल्ला मेरे गीत, पीटीसी पंजाबी में आता है, उसमें हम दोनों का इंटरव्यू आ रहा था। तो गुरुजी घर पे बैठ के देख रहे थे। तो उस दिन डीजे अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने बोला कि भी हुन रस आ रहा है, हुन चला एल्बम। मतलब गुरुजी ने कैसे कैसे वहां बैठ के ही, जब हम नहीं भी थे, तो हमें ब्लेस किया और वो संगत ने हमें बताया। तो गुरुजी कई बार ऐसे मैं गाती थी तो कई लोगों से बोलते थे कुड़ी दी आवाज लता वर्गी है, जबकि मैं ना तो कुड़ी हूँ ना ही मेरी आवाज लता वर्गी है, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया तो मेरे लिए वो शब्द जो है वो इतने अनमोल हैं, वो ब्लेस्ड हैं। और गुरुजी स्वयं मुस्कुरा रहे हैं सामने बैठे हुए। तो गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस किया कि मेरे को लगता नहीं था कि हमारी औकात है कि जो गुरुजी ने हमें इतना कुछ दे दिया। फिर गुरुजी कहने लगे एक दिन कि भी बड़े मंदिर आना। बड़े मंदिर, तो हमने कहा बड़ा मंदिर कौन सा है? तो गुरुजी ने कार्ड दिया। अब जब कार्ड देखा मैंने तो एकदम से मेरा दिमाग हुआ कि ये कार्ड तो नूतन आंटी मेरे को 3 साल से देते थे कि शिवरात्रि पर गुरुजी के मंदिर आना, और मैं नहीं जाती थी। जब गुरुजी ने दिया तो फिर मैंने नूतन आंटी से पूछा कि बड़ा मंदिर कहाँ है। फिर उन्होंने हमें बताया, वो हमारे साथ गई और हम बड़े मंदिर पहुंचे। वो दिन मैं भूल नहीं सकती जब मैं बड़े मंदिर आई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, शिवलिंग के आसपास एक लेजर लाइट घूम रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जन्नत में आ गए हैं, दूसरी दुनिया एकदम। गुरुजी का वहां पर जो ऑरा था वो भी एकदम चेंज था। जब गुरुजी आए, गद्दी पे बैठे, आप समझ नहीं, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो घड़ियां कैसे हो रही थी, ऐसे पता नहीं दिल निकल के जा रहा हो, ऐसे हो रहा था। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे भी खुश थे, मैं भी खुश थी, अंकल भी, और मेरा भाई भी आया था बीकानेर से, वो भी, उसने भी हमें ज्वाइन किया था। तो हम लोग बैठे हुए थे। गुरुजी ने बोला हुआ था हमें कि जब मैं बोलूंगा तब बाजा निकालना, नहीं तो लेकर मत आना संगत के सामने बाजा। हमें मालूम नहीं था, हमने बाजा कार में छोड़कर हम चले गए अंदर। काफी देर हो गई तो गुरुजी बाजा मंगवा ही नहीं रहे थे। तो अंकल कहने लगे अब क्या गुरुजी सुनेंगे, अब तो 12-1 बज रहे हैं और शिवरात्रि हो रही है, यहाँ पे डांस हो रहा है, तो भी अब शायद नहीं कोई गाना वाना होगा, तो शायद बाजा नहीं लाना पड़ेगा। और पार्किंग दूर थी तो बच्चे बार बार पूछ रहे पापा पार्किंग से बाजा ले आए, तो ये कह लेंगे नहीं शायद अब नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त गुरुजी ने इशारा किया कि बाजा ले आओ, तो बाजा लेकर आए। बाजा अभी आया था तो जैसे ही अंकल गाने लगे, मैंने भी गाया, अंकल ने भी गाया। जैसे अंकल गाने लगे तो गुरुजी मुरली मनोहर जोशी अंकल बैठे थे, वो सेवा करने लगे, गुरुजी की चरण सेवा, चरण दबा रहे थे। तो मेरे अंकल सोचने लगे मन में कि गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं उनसे, और मैं अभी घर पे होता तो मैं शिवरात्रि दूसरे तरीके से मना रहा होता। तो गुरुजी ने एकदम से गर्दन घुमाई और इनकी तरफ देख के बोले कल जाके 2 बियर ला ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। तो मैंने को अजीब सा लगा कि भी गुरुजी मंदिर में बियर की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंकल क्या मन में सोच रहे हैं और गुरुजी उनका रिप्लाई दे रहे हैं। तो जब हम कार में बैठे तो मेरे अंकल ने बोला कि भी गुरुजी तो माइंड रीड कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे? कहते मैं ऐसे सोच रहा था और गुरुजी ने एकदम से बोल दिया कल जाके 2 बियर ला ली। मैंने कहा तुम मंदिर में बैठ के ऐसी बातें सुनते हो, सोचते हो, और गुरुजी भी ऐसा गुरुजी है कि वो भी मतलब तुम्हें ऐसा रिप्लाई दे रहे हैं। अब मुझे क्या पता था कि वो ब्लेस करा है गुरुजी ने उनको, समझ नहीं थी। अच्छा, मैंने सोचा वहां मंदिर में बैठे बैठे कि गुरुजी आप मेरे को कहते हो तेरी आवाज लता वर्गी है, मिठी है, और मेरा कुछ हुआ तो है नहीं लाइफ में, अब क्या होगा भी क्या है बच्चों के साथ। मैंने तो मतलब वही है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, लेकिन लाइफ की ऐसी मोड़ तोड़ हुई कि बस मैं इन्हीं सब इवेंट्स में रह गई और घर गृहस्थी में रह गई। तो ये सोच मेरे दिमाग में आई बड़े मंदिर में बैठे बैठे, और किसी से मैंने कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या सोचा था बड़े मंदिर में बैठ के। जब मैं घर पहुंची 2 दिन बाद मेरे को बॉम्बे से कॉल आ गई, और मुझे मेरे डायरेक्टर थे जिनके साथ मैंने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह किए थे, सारे टैलेंट हंट जो ये प्रोग्राम बनते हैं, ये सारे पहले दिल्ली से बनते थे, और ये सारा रिसर्च और इसके कॉन्सेप्ट मैंने ही क्रिएट किए थे, लेकिन इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था।
तो जब उनका फोन आ गया, वो कहने लगे सदा मैं कैसे पिक्चर बना रहा हूँ, तो तेरी आवाज में गाना। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो कभी अकेले गई नहीं, और बच्चों के एग्जाम है। ये कहने लगे तू चली जा। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया और मैं बॉम्बे होकर भी आ गई, 2 गाने भी गाकर आ गई। तो गुरुजी कहने लगे कितने गई थी? मैंने कहा गुरुजी मैं मुंबई गई थी। अच्छा, चल चंगा कितना घूमाई। मैंने कहा गुरुजी मैं गाने गई थी। अच्छा चल चंगा कितना घूमाई। फिर गुरुजी ने यही बोला। मैंने कहा घूम आई गुरुजी। तो कहते, मैंने कहा गुरुजी मैं गाना गा के आई हूँ। किदे नाल गा के आई है? मैंने कहा गुरुजी जगदीश सिंह जी दे नाल ते शान दे नाल। तो गुरुजी कहते चंगा, जगदीश सिंह जी मेरा चेला है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को लगा गुरुजी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं घूम आई क्या है। फिर जैसे ही अंकल आए तो अंकल को कहने लगे तेरी आंटी बन गई एक्टर। तो मुझे बड़ा फनी सा लगा कि गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बार बार क्यों मजाक सा उड़ा रहे हैं मेरा। तो मुझे पता नहीं था। जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई और मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। ये आ भी रही है आवाज? हेलो जी आंटी, आवाज आ रही है ना? जी आंटी, जी आंटी। जी जी। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मैंने सबके नाम देखे, मेरा नाम ही नहीं उसमें। मेरा मन रोने का करने लग गया। मैंने कहा इन्होंने मेरा गाना नहीं लिया। फिर एक गाना बजा, उसमें मेरे को लगा ये तो मेरी आवाज है, ये तो मेरा ही गाया हुआ है, शान के साथ जो था। तो मैंने कहा फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने। और जो जगदीश सिंह जी के साथ गाया हुआ था उसमें से किसी और की आवाज डब करी हुई थी। अच्छा गाया हुआ था उन्होंने भी, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ और मैं रोई। तो फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो बोला था आंटी तो घुमाई। तो गुरुजी को मालूम था देखो कि पहले से कि मेरा नाम उस पे नहीं आएगा, जबकि मैंने उस डायरेक्टर के लिए जिंदगी भर बहुत बहुत काम किया था और इतना पैसा कमा के दिया था उसको सीरियल्स में कि मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब इस बात को लेके सत्संग ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ये मेरे मन में क्वेश्चन थे तो ये क्वेश्चन का आंसर गुरुजी मेरे को पहले दे चुके थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। आज जो ये दौर चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये बीमारी का भी, और तो एक दिन जब हम गुरुजी के पास ऐसे ही बैठे हुए थे, चरण सेवा हो रही थी, 2 आंटियां कर रही थी, तो गुरुजी मेरे से बात कर रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को ये बोला, क्योंकि शायद जो मेरे अंदर की मन की छुपी हुई एक चीज थी बॉलीवुड से कनेक्टेड, वो गुरुजी ने उस दिन क्लियर की थी मेरे को। तो गुरुजी ने ये बोला था बॉलीवुड ते पॉलिटिक्स दोनों चिक्कड़ हैगे, बॉलीवुड ते पॉलिटिक्स दोनों चिक्कड़ हैगे। और मुझे एग्जाम्पल दिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे वो नाम नहीं दूंगी क्योंकि सत्संग रिकॉर्ड होके बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो गुरुजी ने वो एग्जाम्पल दिए और वो आज हकीकतें हो रही हैं जो गुरुजी ने उस समय हमें बताया, समझाया। तो मैंने उस दिन से, जिस दिन से गुरुजी ने बोला था मेरे को कि बॉलीवुड चिक्कड़ है, मैंने उस दिन से ही कांटा लगा दिया कि मेरे को ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ मेरे गुरु को चिक्कड़ नजर आता है। तो मेरे को मन में, मैंने अपनी इच्छा को वहीं पे दफन कर दिया था और मुझे लग रहा था कि बस अब मेरे को सिर्फ गुरुजी के लिए ही गाना है। फिर मैं गई एक जगह, वहां पर उन्होंने मुझे साईं संध्या के लिए बुलाया था। तो वहां पर मैंने देखा कि जो साईं संध्या वाले हैं उनके कोई गुरुजी वहां पर आए हुए थे। तो उन्होंने अपने गुरु के लिए बहुत सुंदर गीत लिखा, बहुत सुंदर गीत। मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगी। मेरे मन में एकदम से मतलब बात आई कि ये अपने गुरु के लिए इतना सुंदर गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं, उनके गुरु कितने खुश हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी गुरुजी के लिए गाना लिखूं, भजन, और मैं गुरुजी को सुनाऊं। फिर मैं देखूं कि गुरुजी कितने खुश होते हैं जैसे ये गुरु खुश हो रहे हैं। मैं घर आई, मैंने लिखना शुरू किया। तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखूं, मैं गुरुजी के लिए क्या लिखूं, लेकिन गुरुजी ने इतने सुंदर बोल लिखवाए और उसको मैंने राग मांड से इंस्पायर होकर कंपोजिशन बनाई। मेरे मन में था कि जैसे गुरुजी मेरे को मौका देंगे तो मैं जरूर मतलब गुरुजी को ये सुनाऊंगी, हे गुरुजी तेरी ऊंची शान, 100 मनियों सा नूर तुझ में। ये मैंने फर्स्ट कंपोजिशन गुरुजी के लिए बनाई। तो जैसे ही मतलब गुरुजी ने मुझे गाने के लिए बुलाया तो मैंने उनको सुनाना चाहा। मैंने कहा गुरुजी मैं एक भजन लिखा है, आपके लिए लिखा है, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो गुरुजी ऐसे इशारा किया, शुरू करो। मैं शुरू करने लगी
गुरुजी तो उठ के अंदर चले गए। अब बाकी संगत सुन रही थी ध्यान से, लेकिन जिसके लिए मैं लिख के लाई थी वो उठ के अंदर चले गए। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा गुरुजी तो उठ के चले गए, गुरुजी ने सुना नहीं, इसका मतलब गुरुजी को अच्छा नहीं लगा। जबकि मैं सोच के आई थी कि जैसे वो साईं बाबा के जो गुरुजी थे वो खुश हो रहे थे, वैसे मैं गुरुजी को खुश करना चाह रही थी। तो गाना खत्म हो गया, गुरुजी वापस आए, चोला चेंज करके आ गए, नीचे बैठे, कहते फिर दोबारा गा। अब तो मेरे को रिलीफ मिला। मैंने कहा मतलब शायद गुरुजी रिलैक्स में सुनना चाहते थे। तो मैंने गुरुजी को भजन सुनाया। गुरुजी ने, मैं जो चाहती थी कि मैं गुरुजी के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखूं कि गुरुजी खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं देख पाऊं। लेकिन मैंने कोशिश करी, क्योंकि मेरी आदत थी कि जब मैं गुरुजी को गाना सुनाती थी तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाती थी। जब अंकल गाते थे तो मैं देख पाती थी कि उनके रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं या सर पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं। लेकिन अपनी बारी में मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गुरुजी की तरफ निगाहें मिला पाऊं। तो उस दिन मैंने गुरुजी की तरफ थोड़ी सी देखने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि हाँ गुरुजी पसंद कर रहे हैं और बाकी संगत को पसंद आ रहा है। तो ये भजन मैंने गुरुजी को सुनाया। फिल्मी गाने तो मैंने बहुत सारे गुरुजी को सुनाए, पुराने गाने। अच्छा, होता ऐसा था कि मैं तैयार करके खुद जाती थी, घर में रिहर्सल करती थी कि मैं आज गुरुजी को ये सुनाऊंगी, आज मैं गुरुजी को वो सुनाऊंगी। लेकिन वहां जाके पता नहीं क्या होता था कि अचानक मेरा मूड चेंज हो जाता था और मैं अंकल को बोलती थी कि नहीं, मैं ये गा रही हूँ। अंकल कहते थे अब मेरे को स्केल फाइनल करना पड़ेगा, इतने दिन बाद गाने को हाथ लगा रही है, क्या करती है, एकदम ऐसे नॉन प्रोफेशनल काम करती है। तो मतलब बुड़बुड़ करते रहते थे और मैं वही गाती थी जो मेरे मन में उस समय आता था। अब समझ में आती कि वो चाह गुरुजी की होती थी कि वो गुरुजी सुनना चाहते थे कि कौन सा गाना सुनना है। और मैं ऐसे पुराने गाने गुरुजी को सुनाती थी कि भी जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। मतलब कोई तुक नहीं होती थी उन गानों की कि मतलब वो सिचुएशन पे गाए जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गुरुजी के सामने गा रही थी और गुरुजी मुझसे सुन रहे थे। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ऐसे ऐसे पुराने गाने मेरे दिमाग में आते थे और मैं गुरुजी को सुनाती थी और गुरुजी सुनते थे। और गुरुजी फिल्मी सुनते थे मेरे से। कभी कभी मैं पंजाबी तैयार करके लेके जाती थी, लेकिन मतलब वो पंजाबी मेरे से बहुत कम सुनते थे। अंकल को बोलते थे कि भी पंजाबी जागा, स्टाइलिश गा, टॉपदा गा, ऊंची आवाज में गा। मुझे गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा कि भी तू ऐसा कर या ऐसा कर, सिर्फ फिल्मी गाने के लिए बोलते थे। तो गुरु महाराज की जो इच्छा थी वो पता नहीं कैसे कैसे कल्याण कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैसाखी पे गुरुजी ने हमें दोबारा बड़े मंदिर बुलाया कि बड़े मंदिर आना। फिर वही सेम सीन की बाजा गाड़ी में रख के आना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। इस बार क्या हुआ कि बैसाखी वाले दिन जैसे ही हम बाजा लेकर आए तो गुरुजी कहते किथे तेरे ढोलकी शोलकी वाले तेरी टीम किथे है। तो इन्होंने कहा गुरुजी मैं तो लाया नहीं किसी को। तो गुरुजी कहते फिर मैं तेरा चार पाना है। तो ये थोड़ा सा गुरुजी नाराज हो गए और ये साइड पे बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते गुरुजी तो कह रहे हैं तुम्हारा ढोलकी वाला नहीं आया। तो मैंने कहा तुमको पूछना चाहिए था ना गुरुजी से, अभी भी फोन करके किसी को बुला लें। कहते नहीं रात के इतनी लेट कौन मिलेगा, पहले पता नहीं था, हमें तो बुला लेते, चलो कोई नहीं। अब मेरे को मन ही मन मैंने गुरुजी को प्रेयर करी कि गुरुजी आप नाराज हो गए हो तो फिर क्या आप सुनोगे नहीं आज। अब गुरुजी डांस चल रहा था, कभी उनको देखें कभी मेरे को देखें, कभी उनको देखें कभी मेरे को देखें, और मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा है गुरुजी प्लीज सुन लो, ऐसा नहीं करना, नाराज नहीं होना। तो एकदम से गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और सिंगला अंकल हमारे पास आ गए। सिंगला अंकल ने पहले इधर उधर देखा, फिर हमारे पास आ गए। तो कहने लगे लो जी तुम्हारा नामकरण हो गया नया। हमने कहा क्या? कहते छत्ते वाले अंकल से बाजे वाली आंटी। मैंने कहा अच्छा। कहते गुरुजी कहते छत्ते वाले अंकल नू ते बाजे वाली आंटी नू बुला के ले आओ। तो भी मैंने सब तरफ देखा, बाजा तेरे पास पड़ा था और अंकल के बाल छत्ते जैसे हैं। तो हंसी तो आई थोड़ी सी, लेकिन खुशी भी हुई कि गुरुजी नाराज नहीं होकर हमसे सुन रहे हैं। उस दिन हमें फर्स्ट डे माइक मिला, तो हमने 2 गाने गाने का हमें चांस मिला। तो उसमें कोठे पे आम आइया टप्पे सुनाए हमने। फिर मैंने लग जा गले ये गाना सुनाया लता जी का, क्योंकि गुरुजी में से लता जी के गाने सुनते थे। तो पूरी संगत में आवाज गूंजी, संगत में ताली बजाई, तो गुरुजी बहुत खुश हुए। और मैंने गुरुजी को पूछा गुरुजी मैं कब आऊं? तो गुरुजी कहते जा ऐश कर,
आज से बात तेन दर्दा नहीं होनी है, जा तेरा कल्याण किता। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि मैंने तो गुरुजी को बताया ही नहीं कि मेरे को पेन्स होती है, बॉडी पेन होती है, मेरे को अर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका था और माइग्रेन था। मैंने गुरुजी को कभी शेयर नहीं करी अपनी प्रॉब्लम। तो मुझे एकदम से थोड़ा झटका लगा कि एक तो गुरुजी को पता कैसे चला, दूसरा ये कि उनके इतना कहने से क्या मेरी ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी जो इतने सालों से हैं। तो घर आ गए, घर आके मैंने फिर वही राजमा चावल, जिन जिन चीजों से मेरे को पेन होती थी वो सब खा के देखा, और काफी दिनों तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पेन मेरे को दोबारा होगी कि नहीं होगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने आप को इतना अच्छा, इतना ऐसा फील कर रही थी कि ऐसे मेरे अंदर एक नई आत्मा आ गई है कि गुरुजी ने मेरे को बदल दिया है पूरा, बहुत एनर्जी, बहुत सब कुछ तो गुरुजी ने मेरे अंदर डाला। और वो गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था, वो अंतर्यामी थे, हम अज्ञानी थे, हमें समझ नहीं थी, हम हर चीज में गुरुजी को परख रहे थे और गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे थे, और ऐसे ऐसे जर्नी चलती रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी कहने लगे नवा बाजा लेके आई ते नाले बाल कटा के आई छोटे छोटे। तो ये मेरी तरफ देखने लग गए बड़े गुस्से से। मैं भी थोड़ा चुप हो गई, क्योंकि ये था कि इनके बाल थे लंबे लंबे, जाकिर हुसैन टाइप। तो जो भी जाता था इनके पास से सब इनको वहां ताज ऐसे करके बोल जाते थे। तब जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम लोधी गार्डन वॉक करने जाते थे, तो जितने भी लोग आसपास जाते थे सब इनको जाकिर हुसैन समझ के वहां ताज बोल के चले जाते थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि भी इनकी अपनी क्या पहचान है, अपनी पहचान होनी चाहिए। और मेरे को हेयर स्टाइल भी पसंद नहीं था वो। तो ये कहने लगे देखो पता है ये मेरा हेयर स्टाइल है, सारी दुनिया में मेरी इससे पहचान हो रखी है। मैंने कहा तुम्हारी पहचान इससे नहीं है, लेकिन चलो तुम्हें अच्छा लगता है तुम ये कटवा लो और उसके बाद दोबारा रख लेना। कहते तूने गुरुजी को बोला होगा कि ये बाल कटवा दो। मैंने कहा मेरी कब बात होती है गुरुजी से, ना मेरे पास फोन है ना कुछ है। मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ वापस आ जाती हूँ, तो मेरी कब बात होगी गुरुजी से। तो मैंने कहा तुम जाके एक बार बाल कटवा लो, उसके बाद फिर दोबारा रख लेंगे। कहते ठीक है। कहते लेकिन बाजा मैं कहाँ से लाऊं, मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों की फीसें हैं, बुक्स हैं, एडमिशन है, काम है नहीं, खाली बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा। तो मैंने कहा चलो बाल तो कटवाओ फिर देखते हैं। बाल कटा के आ गए, बाल कटा के शीशे के सामने खड़े होके बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर। उसके बाद आए मंदिर, तो बाहर एम्पायर स्टेट पर वो संगत मिली बाहर, कहने लगे अंकल आप तो 10 ईयर्स यंग लग रहे हो। तो थोड़े खुश हुए, अंदर गए, गुरुजी खुश हुए देख के इनको और कहने लगे आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर सी। सारे हंसने लगे, ये भी खुश हुए कि गुरुजी खुश हो गए और मैं अच्छा लग रहा हूँ, और इनको बेटर फील होने लगा। तो गुरुजी ने क्या कल्याण किया इनके बाल कटवा के हमें नहीं मालूम, लेकिन आज भी अंकल ने वो हेयर स्टाइल मेंटेन किया हुआ है कि भी जरा से भी बाल बढ़ते हैं तो वो तुरंत उनको पता नहीं क्या खींच से उठते कहते मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, जरा से भी नहीं बढ़ने देते हैं और जल्दी जल्दी हेयर कट करवाते हैं। दोबारा से अंकल ने वो बाल फिर कभी नहीं रखे। फिर गुरुजी कहते कि नवा बाजा नहीं ले आए। हमने कहा गुरुजी कोई काम ही नहीं है हमारे पास। गुरुजी कहते काम आंदा रहेगा बथेरा, जाके नवा बाजा लेकर आ। दूसरी बार फिर चले गए, नहीं आया बाजा। गुरुजी कहते बाजा नहीं आया। हमने कहा नहीं गुरुजी। तीसरी बार फिर चले गए, गुरुजी कहते गुरुजी मेरे को डांटने लग गए, कहते एनु समझा दे गुरु 3 बार जो हुक्म करे वो करना पैंदा है। अब मैंने नुपुर आंटी को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है और गुरुजी बोल रहे हैं बाजा लाने के लिए, नया जिद कर रहे हैं और पैसे हैं नहीं। तो कल नहीं कुछ भी कर, तुम्हें नहीं पता कि गुरुजी किस लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हमने स्कीम बनाई कि पुराना बाजा दे देते हैं बाजे वाले को, उसको बोलते हैं कि भी किस्ते विस्ते बांध ले, क्योंकि जो बाजा हमें चाहिए होता था वो उन दिनों 45-50,000 का आता था, स्केल चेंजर और सब। तो बाजे वाले अंकल को फोन किया, उनको बोला कि गुरुजी की आज्ञा हुई है नया बाजा चाहिए, तो आप हमारा पुराना बाजा ले लो, हमारे पास पैसे अभी कम है और उसके बाद हम आपको दे देंगे और इसकी किस्तें बांध लेना। तो कहने लगे गुरुजी की आज्ञा हुई है, आपके गुरु मेरे गुरु बात एक ही है, आप ऐसा करो 500 रुपए दो और नया बाजा ले जाओ और पुराना बाजा भी आप रखो क्योंकि वो बहुत अच्छा बाजा है, वो किसी बच्चे के काम आएगा। चलो ठीक है, बाजा आ गया। बाजा आ गया। अब क्या होता था कि कोई भी गेस्ट हमारे घर आता था तो उसके साथ उसके बच्चे होते थे, फैमिली
पूरी। तो जैसे हम उनको बोलते थे कि हम शाम को अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे कि हम भी चलेंगे, कौन से गुरुजी हैं। अब उनको समझाते थे कि बच्चे नहीं आने, तो उनके बच्चे भी जिद करते थे हम जरूर जाएंगे। हमें लगता था कि गुरुजी डांटेंगे, हमारे बच्चे अलाउड नहीं है तो इनके बच्चे कहाँ से अलाउड होंगे, और वो थे भी बहुत शरारती। तो हम उनको बहाना बनाते थे, आज गुरुजी नहीं बैठे हैं, आज मंदिर बंद है, ऐसे करके टाल देते थे। वो हो गया 24, 26, 27 मई हो गई। 27 मई को मेरे को बड़ा गुस्सा आया, पता नहीं क्या गुरुजी करते हैं, जिस दिन कुछ ऐसा काम कराना था मेरे अंदर कुछ क्रोध डाल देते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने ऐसे इंस्पायर कर दिया हो या इंजेक्शन लगा दिया हो। मैंने गुरुजी अंकल के पीछे पड़ गई। मैंने कहा आज बाजा जाएगा गुरुजी के पास, इतने दिन हो गए, इतने महीनों बाद तो बाजा आया था, अब तुम इतने दिन लगाए जा रहे हो कि भी गुरुजी के पास हम जा ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा आज के बाद ना आप मुझे बोलोगे एम्पायर स्टेट जाने के लिए, मैं आपको नहीं बोलूंगी चलने के लिए। पता नहीं ये शब्द गुरुजी ने मेरे से मुंह से निकलवा दिए, क्या हुआ। और मैं जब हम पहुंचे वहां एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी उस दिन बड़े क्रोध में थे, और कोई आए हुए थे संगत में, कोई सेलिब्रिटीज थे या, तो उनके साथ कुछ वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आ गए थे अंदर, जिसके लिए गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आया हुआ था। तो गुरुजी ने उस दिन बोला भी, और फिर उस दिन गुरुजी ने कहा कि मैं हुन टूर जाना है। जब हुन टूर जाने वाली बात आई तो मेरे को मन में वो आया कि भी गुरुजी ने कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान लिया। मैंने मन में सोचा था कि मैं आज के बाद एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, जब आप बोलोगे तभी जाऊंगी। तो क्योंकि गुरुजी आप तो सब सुन लेते हो, आप सब जान लेते हो, तो मेरे को माफ कर देना, ये मन में मेरे चल रहा है। और गुरुजी कहते हैं उन समय माड़ा आने वाला है, हुन में टूर जाना है। तो मेरे को लगा कि गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी मेरे को यहाँ आने में इतनी दिक्कत हो जाती है, इतनी परेशानियां हो जाती हैं, इतनी जिम्मेदारी है, अगर आप पंजाब चले जाओगे तो फिर मैं कैसे मिलूंगी आपसे, ये मैं मन में सोचती जा रही हूँ। ऐसा करते करते गुरुजी ने उस दिन, बहुत कम बातें करते थे उस दिन, गुरुजी बहुत बोले, और गुरुजी ने बोला कि सबको यहाँ इस दरबार में मिलेगा उसके कर्मों के हिसाब से, किसी को 1 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को बहुत साल भी लग सकते हैं, ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। और भी गुरुजी ने बहुत कुछ बोला जो आपको पुरानी संगत के माध्यम से पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने एकदम से उठे और कहते नवा बाजा ले आए। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, तानू क्या ब्लेस करके जाना है, तानू कादी टेंशन हैगी। और गुरुजी अंदर गए, चोला चिन्ह करके आए, अंकल बाजा लेकर आए भागे भागे, और गाड़ी में होता था तो वहां से बाजा लेकर आए। गुरुजी नीचे बैठे कारपेट पर, पीछे तकिए लगाकर, संगत बाकी बैठी हुई थी। तो अंकल ने गाना सुनाया, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी। मैं भी एक पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी। तो जैसे मैं अभी मुंह खोलने ही लगी थी तो एक अंकल बैठे थे, सरदार जी, पंजाब से आए हुए। वो नहीं, उससे पहले एक अंकल बोले कि कोई देशभक्ति का गाना सुना दो। तो गुरुजी ने उनको चुप करा दिया कि कोई देशभक्ति का गाना नहीं। तो एक सरदार जी और बैठे थे, उनको गुरुजी ने कुछ बोला तो उन्होंने मुझे वो मैसेज पास किया, कहने गुरुजी कह रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो बैसाखी पर सुनाया था, लग जा गले। तो 2 मिनट के लिए मैंने सोचा बैसाखी पर मैंने क्या सुनाया था, तो मुझे याद आया कि मैंने लग जा गले सुनाया था। तो मैंने वो गाना गाया। जब वो गा रही थी तो उस दिन फिर मेरी गुरुजी से 2 बार आंख मिली। मेरे को लगा कि गुरुजी मेरे से नाराज हो रहे हैं, या पता नहीं गुरुजी इतनी दूर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं गुरुजी, तो फिर मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी, इसलिए गुरुजी मेरे से गाना सुन रहे हैं। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में बात हो ना हो। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये क्यों गा रही हूँ मैं और गुरुजी क्यों सुन रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही थी कि पंजाब जाने के लिए गाना सुन रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने उस बाजे पे हाथ फेरा, कहने लगे ये व्हाइट नहीं बनवाया। तो हमने बोला नहीं गुरुजी, ये ब्राउन ही बन के आता है, नहीं व्हाइट चंगा आता है, एनू व्हाइट करा लें। तो हमने कहा गुरुजी इतनी जल्दी व्हाइट बन नहीं सकता था, चंगा बाद में करा लें, व्हाइट कलर चंगा होता है। तो हमने कहा ठीक है। फिर गुरुजी, हमने कहा गुरुजी ये बाजा ब्लस, हाँ हाँ हो गया, कल्याण कितना। तो हमने सोचा था इस पे कुछ मंत्र पढ़ेंगे, कुछ जलवल छिड़केंगे। हमें नहीं पता था कि गुरुजी के दृष्टि मात्र से ही वो कल्याण हो गया, कहने से ही बहुत सारा कुछ हो जाता है, समझ नहीं थी। फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ किए तो हमें मालूम चल गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ठीक है अब जाना है।
तो हम घर आ गए। उस दिन अंकल थोड़े से वो हुए, उन्होंने जब सुना ना गुरुजी की बातें तो कहने लगे कि मतलब ये जगह तो हमें अच्छी मिल गई और गुरुजी बहुत सच्चे संत हैं, सच्चे पुरुष हैं, और अगर हम भी सही तरीके से चलते रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। गुरुजी ने बाजा ब्लेस करके दिया है, अब देखो क्या क्या होता है। हम ऐसे बातें करते करते घर आ गए और 3 दिन बाद नूतन आंटी का फोन आया कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली। यकीन ही नहीं हुआ, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। गुरुजी की लीला थी, जो भी उनकी मैं क्या बोल सकती हूँ अपनी छोटी सी जुबान से, कि उनको पता था कि भी किसमें सबका कल्याण है, किसमें जगत का कल्याण है। तो उन्होंने जो लीला रचनी थी उन्होंने रच दी, और हम लोगों को वो समझने में बहुत देर लगी। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे और बहुत रोए, बहुत मतलब बस नहीं चल रहा था हम लोगों का कि हम करें क्या। मेरे को तो ऐसा लगा था कि जैसे कि एक मेरे को सहारा मिला था, एक मायका, जहाँ पे गुरु पूछते थे मेरे को कि हुआ, मुंह क्यों लमका हुआ है, 10 मेनू बहुत बार पूछते थे। बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं भी समय की कमी के कारण नहीं अभी कर पाऊंगी, लेकिन जैसे गुरुजी के इस विछोड़े से वो सब मेरा धूमिल हो गया। मेरे को लगा कि भी अब तो मेरे पास कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ मैं बात कर सकूं, कि भी एक लगा था कि पेरेंट्स मिले हैं मेरे को। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और गुरुजी ने ही दर्शन दे दे के सपने में आके कभी कैसे वापस हमें अपनी प्रेजेंस महसूस कराई। एक दिन मैं बहुत रो रही थी। आरडी सिटी वाले घर में ही नीचे बैठे थे गुरुजी के, एक स्वरूप मिला था, गुरुजी ने अपने हाथ से दिया था, उस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज। वो आज भी मेरे पास है। तो मैं रो रही थी तो बीच वाला बेटा आया, वो कहने लगा मम्मा आप इतना क्यों रोते हो, देखो गुरुजी की आंखों से भी ड्रॉप्स आ रहे हैं। मेरे को लगा कहीं इसने मेरे को चुप कराने के लिए तो नहीं वहां पे जल लगा दिया थोड़ा सा। तो उसने मेरे को ऐसे, मैंने कहा तू नहीं लगाया है, कहता नहीं देखो। उसने ऐसे रिमूव किया गालों के पास से, नीचे तक भर कर आ गया था। तो फिर देखा हमने एक दूसरा ड्रॉप और गुरुजी की आंख से आ गया। तो मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि भी गुरुजी, मतलब मैं रो रही हूँ तो गुरुजी भी रो रहे हैं। मैं एकदम चुप हो गई। तो गुरुजी के स्वरूप को ध्यान से देखती रही। तो मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी के जो कलाई है ना, उसमें भी गुरुजी की जो एक पल्स जो है वो चल रही है। मैंने राणा को बोला, मैंने कहा देखो बेटा ये आपको भी महसूस हो रहा है कि मुझे ही लग रहा है? उसने भी देखा, वो कहता हाँ मम्मा ये तो पल्स चल रही है, तो गुरुजी है। लेकिन हमने ना किसी को बोला नहीं कि भी शोर मचाएं या हम कुछ करें। हम चुप रह गए। हमने कहा लोग हमें पागल समझेंगे। पहले ही मेरे को मेंटल करार कर दिया गया था। तो अगले दिन क्या हुआ कि हम मंदिर आए तो एक आंटी सत्संग सुना रही थी अपना। उन्होंने भी मतलब ये सुनाया कि वो अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी गुरुजी के स्वरूप के आगे, और उन्होंने भी गुरुजी की पल्स चलती हुई देखी। तो वो गुरुजी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट आपको समझा देते हैं कि जो आपने देखा था वो बाई चांस नहीं था, वो है, वो सच है, वो यथार्थ है। तो हम दोनों को यकीन हो गया कि हाँ जो हमें दर्शन हुए थे सेम उनको आंटी को भी दर्शन हुए हैं, तो इसका मतलब गुरुजी हैं। और फिर धीरे कर गुरुजी ने सबको एहसास दिलाया कि मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। फिर तो जी मतलब एक वो लगा हमें कि भी गुरुजी हमारे साथ हैं दिन रात 24 घंटे। और इतने सत्संग हुए कि हर पल हमें लगने लगा कि ये गुरुजी का सत्संग है। इतनी कृपाएं गुरुजी ने बरसाई। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं। महासमाधि के बाद भी गुरुजी ने बहुत कृपाएं बरसाई। पता नहीं कैसे कैसे हम लोगों का कल्याण करा इतने मुश्किल वक्त पर भी। मतलब गुरुजी ने कैसे हमारे काम निकाले, क्योंकि वो गाना जो है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको कि किस किस तरीके से गुरुजी ने किस किस मोड़ से हमें कैसे कैसे निकाला। आज भी गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप संगत का ऐसे ही विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें, और इस पूरी दुनिया से जो ये महामारी फैली हुई है इससे गुरुजी हम सबको बचाएं, पूरी संगत को बचाएं,
और बड़े मंदिर की रौनकें वापस लाएं गुरुजी महाराज। जो भी हम सब लोगों से भूले हुई हैं उन सब की हम माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और हम लोग वो सब बने जो हम गुरुजी चाहते हैं हमसे, वैसे बने जैसे हम गुरुजी हमसे चाहते थे, हम सबसे चाहते थे। वो सब बातें करें, वो सब कर्म करें, और बड़े मंदिर की जो रौनकें हैं गुरुजी महाराज वो वापस लौटाएं, हम फिर से आपके दर्शन करने आ सकें, लंगर प्रसाद छकें, सेवा करें, आपके गुण गाएं। सारी संगत पे फिर से ऐसी कृपा बरसा दीजिए। ये बार बार हम लोगों की अरदास है, क्योंकि हमें मालूम है कि आप हमारे साथ हो और हमेशा साथ रहोगे। लेकिन अब जो ये दूरी है ना, जो बड़े मंदिर को हम जा नहीं पा रहे और आपसे मिल नहीं पा रहे, वो अब बहुत ज्यादा हो गया गुरुजी। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कभी भी, लेकिन अब मैं हाथ जोड़ के सारी संगत की तरफ से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी को और सबके सारे कष्टों को, क्योंकि बहुत मुश्किल पल है और सब लोगों को इकोनॉमिकली भी और सब तरीके से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन सारी संगत की तरफ से सारी संगत आपसे प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज कि हम आपके चरणों में फिर से वैसे ही भोले भाले बच्चे बनकर आपकी सेवा करें, बड़े मंदिर आए, रौनकें फिर से कायम हों, संसार में फिर से खुशियां लौटें। ऐसी प्रार्थना करते हैं। शुक्राना गुरु जी।